क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कहा है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक, अब हमारा क्या बन रहा है, फिगर क्या है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, एक सिलेंडर दिया है ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, हमें उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसे ग्रेटेस्ट बताना है, यानी मेरा फंक्शन होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू बी प्रूफ, कितना मैक्सिमा प्रूफ करना है, which can be inscribed in a right circular cone, यानी सिलेंडर हमारा कोन के अंदर बन रहा है और कोन की डायमेंशन दे रखी है हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा is 1/3 that of the cone, is 1/3 that of the cone and greatest volume of the cylinder, हमें इतना प्रूफ करना है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए और वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि चीजें इसमें समझने की है। That is question number 18 actually, 17 नहीं 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक क्या है, सिलेंडर की बात हो रही है जो कि कहाँ बन रहा है, कोन के अंदर बन रहा है। नाउ दिस टाइम द सिलेंडर इज देयर इन द कोन। ठीक है, सिलेंडर बना लिया मैंने, सॉरी कोन बना दिया, कोन के अंदर सिलेंडर बना लेते हैं छोटा सा। हमने सिलेंडर बनाया हुआ है और डिटेल्स में गिवन में क्या है हमारा, इन गिवन क्या क्या गिवन है बेटा, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन h, ठीक है ये हमें गिवन है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल कितना दे रखा है, अल्फा। ठीक है, ये दिया है और हमें जो प्रूफ करना है टू प्रूव जो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसे हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम। ठीक, और वॉल्यूम इतना होना चाहिए वो भी हमें प्रूफ करना है। अगर लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो तो पूछ लो बेटा, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो आपको तो पूछ लो। समझ आ गई लैंग्वेज। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अब हाइट ऑफ सिलेंडर मुझे प्रूफ करना है, कितना प्रूफ करना है, सॉरी ये ऊपर वाला पढ़ दिया, नहीं ये भी यही है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना बताना, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। ठीक, बताइए लैंग्वेज क्लियर हो गई सभी को कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। यस सर। देखिए इसमें फिर से बता रहा हूँ, एक सिलेंडर दिया है जो उन्होंने बोला है कोन के अंदर बन रहा है, एक सिलेंडर है जो कि कोन के अंदर बन रहा है। अब गिवन में उन्होंने क्या दे रखा है, कोन की दो चीजें, बाकी की चीजें गिवन में नहीं होंगी। कोन की दो चीजें उन्होंने गिवन में दी हैं, एक सेमी वर्टिकल एंगल गिवन में है दैट इज अल्फा, और हाइट ऑफ द कोन, बाकी के डायमेंशंस आप गिवन में नहीं लेंगे। हाँ अगर वो नहीं देते तो सारी डायमेंशंस गिवन में ली जाती, लेकिन गिवन में सिर्फ दो ही चीजें हैं। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम बताना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को दिया रखा है 4/27 पाई h³ 10² अल्फा, इतना प्रूफ भी करना है, मैक्सिमम होगा और इतना होगा ये भी प्रूफ करना है। एंड एक और रिलेशन प्रूफ करना है, उन्होंने बोला है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन, यानी सिलेंडर और कोन की हाइट में भी एक रिलेशन प्रूव करना है। तो हमारी जो प्रूविंग में चीजें आ गई, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम बताना है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कितना बनाना है, बताना है, इज इक्वल्स टू 4/27 पाई h³ 10² अल्फा, इतना बताना भी है, एज वेल एज हाइट ऑफ कोन, रिलेशन प्रूव करना है दोनों में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, शॉर्ट में लिख देता हूं, हाइट्स, किन किन की हाइट्स, ऑब्वियसली दो ही फिगर हैं हमारी, सिलेंडर और कोन की बात की जा रही है। किस किस की बात की जा रही है, सिलेंडर और कोन की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए
ये तो मेरा फंक्शन बनेगा, और ये जो दोनों के हाइट में रिलेशन होगा ये सीपी और गिवन वैल्यूज पे बनेगा, और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, सीपी लगा देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। अब यहाँ फिगर में आ जाते हैं, फिगर में देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो हम सेमी वर्टिकल एंगल इन्वॉल्व करते हैं, बना देते हैं। तो सेमी वर्टिकल एंगल मेरा यहाँ बनेगा अल्फा, ठीक है। सो इट विल बी अल्फा सेमी वर्टिकल, यानी वर्टिकल एंगल का हाफ। और क्या दिया है मेरे को, हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट गिवन, ठीक। अब हम किसकी बात करते हैं, अपने जो ये कोन की बात, सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर की डायमेंशन हमारी कितनी कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की डायमेंशन कैपिटल में ले चलते हैं, ठीक है। सिलेंडर की डायमेंशन कैपिटल में ले लेते हैं। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर कितना ले लेते हैं, कैपिटल एच। आप एक्स और वाई भी कंसीडर कर सकते हो। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू आर। चाहो तो एक्स और वाई ले लो, चलो एक्स और वाई में ले लेते हैं, ज्यादा ठीक लगेगा, ठीक है। एक्स और वाई में ले लिया। हाई सिलेंडर में हमारी दो ही चीजें होती हैं, एक होता है हमारा हाइट, एक होता है हमारा रेडियस, ठीक। नाउ अब हम फंक्शन तैयार करते हैं। हमारा जो फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा फंक्शन बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये फंक्शन है मेरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर, आर कितना है एक्स, ठीक है। अब ये मेरा फंक्शन है। इस फंक्शन में अगेन मुझे क्या करना है, सेम वेरिएबल में जाना है। सेम वेरिएबल मतलब एक्स को वाई में या वाई को एक्स में चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। अब इंटरचेंज करने के लिए गिवन वैल्यूज की हेल्प लेते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है, इसमें वर्किंग अलग होगी। इसमें वर्किंग देखिए कैसे होगी। हम देखिए ध्यान से देखना, बताओ ये डायमेंशन कितनी होगी, ये वाली, ये डायमेंशन कितनी होगी बेटा, एक्स एक्स होगी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बना देते हैं ट्राइंगल छोटा सा। ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, दिस इज योर अल्फा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मेरा एक्स होगा। एक्स क्यों होगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। एक्स क्यों होगा बेटा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। हमारा कितना आएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब हम क्या करते हैं, क्या आप ये डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो, बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाया जाएगा इसमें। मुझे ए बी लेंथ निकालना है, 10 लगा देते हैं, ठीक। तो हमारा कितना होता है, बिलो दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, बताइए परपेंडिकुलर कितना है, एक्स अपॉन ए बी। तो ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा, एक्स कॉट एल्फा है, सॉरी क्वेश्चन में मेरा अल्फा दिया हुआ, ठीक है, एक्स कॉट अल्फा। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने क्या किया, ये डायमेंशन निकाल दिया। मैंने देखा ना, ये मेरा, मैंने मेरे दो ट्राइंगल एक्चुअली बन रहे हैं, एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो मैंने इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखा, मैंने कहा ये एक्स है, तो इसकी हेल्प से मैं ये डायमेंशन निकाल दूंगा, ठीक है। अब जब ये डायमेंशन निकल गया तो मुझे सिलेंडर की हाइट को भी इसमें चेंज करना है। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि मेरा जो सिलेंडर का हाइट होगा बी डी, तो बी डी को हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है बेटा, बी डी। तो बी डी को मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ ए डी माइनस ए बी, लिख सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू ए डी माइनस ए बी। ये बी डी इतना है, तो ए डी में से ए बी माइनस कर देंगे, देन इट विल बी इक्वल टू बी डी ओनली। तो अब वैल्यूज लगा देते हैं। एडी की लेंथ बताइए कितना है, एडी कितना है, एच इट इज गिवन हियर, ये हमारा एच है, हाइट ऑफ द कोन, तो ये एच हो गया, स्मॉल एच, माइनस ए भी हमने ये निकाला हुआ है, एक्स कॉट एल्फा, और बी डी मेरा क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज वाई।
तो देखिए y को भी मैंने चेंज करा दिया, यहाँ पे मैंने x, यहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा ये तो हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पर अगर आप देखें तो x तो x में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, y की मैंने वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकल कर आई h की टर्म्स में, x की टर्म्स में, अल्फा की टर्म्स में। h मेरा गिवन है, कांस्टेंट होगा, ठीक है, अल्फा मेरा गिवन है, कांस्टेंट होगा, और x वेरिएबल है, तो यानी कि ये वैल्यू चेंज हो गई। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। यहाँ पे दो कांस्टेंट गिवन है, एच एंड अल्फा, तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, पाई को नहीं भेजेंगे और एक्स को भेजेंगे, ये हो जाएगा एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फा। ठीक, नाउ दिस इज योर वॉल्यूम, ये हमारा वॉल्यूम रेडी हो गया। कैसा वॉल्यूम रेडी हो गया, जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ इट कैन बी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एच मेरा कांस्टेंट, अल्फा मेरा कांस्टेंट, तो सीधे सीधे इधर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहाँ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, और ये हमारा पहला फंक्शन रेडी हो गया। ठीक, कोई भी वर्किंग अगर नहीं समझ आई हो पूछ लो। सीधा सीधा हमने क्या करा, उन्होंने गिवन में मेरे को एच और अल्फा दिया था, ये अल्फा है, ठीक है, एच हाइट ऑफ द कोन दे रखा है, ऑब्वियसली ये रेडियस है, और ये मेरा हाइट किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर के दोनों डायमेंशंस बताएं। वॉल्यूम उन्होंने बोला था मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम बताना है, तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया। अब एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, तो मैंने क्या देखा, ये एक्स है, तो मैंने इसका वैल्यू निकाल दिया एक्स की टर्म्स में। हेल्प दी मैंने सेमी वर्टिकल एंगल की, जो कि गिवन है। हाँ, अगर सेमी वर्टिकल एंगल गिवन नहीं होता, आप सोचो कि ये चीज हम किसी और में भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब मेरा सेमी वर्टिकल एंगल गिवन होगा। अगर मान लो सेमी वर्टिकल एंगल गिवन नहीं होता, तो मेरा यहाँ पर सिचुएशन क्या थी, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो दो वेरिएबल बन जाते। लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल क्योंकि गिवन था, तो यानी ये मेरा इजीली निकल आया, ये गिवन है, इसको मैंने लेट किया हुआ है, तो ये वैल्यू इसकी और इसकी टर्म्स में आ गई। अब इसका वैल्यू मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये गिवन है, इसमें से ये पोर्शन माइनस किया, इट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। नाउ यू नीड टू अप्लाई द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। पूछना है पूछ लो बेटा, कुछ भी अगर पूछना हो, कोई भी चीज अगर नहीं समझ आ रखी हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे ट्राई कीजिए, फटाफट सिंप्लीफाई करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट करा, सीपी निकाला, सीपी आ गया हमारा, दिस इज योर सीपी, एंड ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने दोबारा डिफरेंशिएट करा, यहाँ पर डिफरेंस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे अभी पता नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है, सीपी रखा जाएगा इसमें। तो हम जब सीपी रखते हैं, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा पाई, एंड 2h ऐसे ही रखा, -6, x का वैल्यू लगा देते हैं, x का वैल्यू है मेरा 2h अपॉन 3 10 अल्फा, ये मेरा x का वैल्यू है, और cot अल्फा। हम जानते हैं 10 अल्फा और cot अल्फा कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, 10 अल्फा एंड cot अल्फा, cot का मतलब 1/10, 10 से 10 कट जाएगा, 3 1 का 2 जा, तो मेरा कितना बचेगा 4h, तो ये आ जाएगा पाई 2h minus 4h, that means minus 2 pi h means negative value, and second derivative मेरा कैसा आया, नेगेटिव आया, इसका मतलब सिचुएशन मैक्सिमा का होगा, सिचुएशन कैसा होगा, मैक्सिमा का होगा। सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
is maximum when कितना है x is equals to 2h upon 3 10 अल्फा। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, तो ये रहा मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, तीन चीजें बतानी है इस क्वेश्चन में। पहली चीज मुझे बतानी थी कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, दूसरी चीज वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होगा, तीसरी चीज वी नीड टू प्रूव अ रिलेशन बिटवीन द हाइट्स ऑफ कोन एंड सिलेंडर। तो अभी सिर्फ हमने एक ही चीज बताया है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, कितना होगा वो निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद जो दोनों की हाइट्स है उसका रिलेशन बताएंगे। तो ये रहा मेरा वॉल्यूम। वॉल्यूम के फंक्शन में आप सीपी यानी एक्स का वैल्यू लगा देंगे, और इसमें आंसर दे रखा है, लेकिन अगर आंसर नहीं भी दिया हो तो आंसर कैसे निकालते हैं, गिवन वैल्यू में होना चाहिए। पूरा का पूरा आंसर मेरा गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू में दो ही चीजें मुझे गिवन है, एच और अल्फा, तो उसमें आंसर होना चाहिए। ये मेरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आप लगा दीजिए एक्स का वैल्यू और देखिए सेम वैल्यू आ रही है या नहीं, जो हमें प्रूव करना था। हो गया बेटा, इरेज करना पड़ेगा उधर का, आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए एक्स का वैल्यू लगा देते हैं, लगा दो। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई और एच, एक्स का वैल्यू कितना है 2h अपॉन 3 10 अल्फा, ठीक, इसका स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ओहो और इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हो जाएगा बेटा, कहाँ तक कर लिया जल्दी से बताइए, वैल्यू निकालना तो आसान है। आवाज आया नहीं मेरे तक बेटा, फिर से बोलना, क्या कह रहे थे दिव्यांश? सर हो गया, आ गया, वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक। 2h अपॉन 3 10 अल्फा, इसका स्क्वायर है -3 और फिर से 10 अल्फा, 2h अपॉन 3 10 अल्फा, और इसका क्या दे रखा है मेरा स्क्वायर क्यूब है एंड कॉट अल्फा। ठीक, अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, दूसरी साइड सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई एच क्यूब यानी 4h क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर 9 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक, माइनस 3 क्यूब है, तो क्यूब का मतलब फिर एक पावर कम हो जाएगा, 3 स्क्वायर यानी 9 बचेगा, और ये मेरा आ जाएगा 4h क्यूब, 4h क्यूब अपॉन 9 एंड 10 क्यूब, और एक कॉट कट जाएगा तो 10 स्क्वायर बचेगा है। ये क्या हो गया भाई, मैंने कहाँ वैल्यू लगा दी? 27 वो सब क्यों होगा? अरे तो ये भी तो 3 है, ओहो सॉरी, वो मैंने डेरिवेटिव में लगा दी वैल्यू बेटा, आधा ये देख लिया मैंने, 3x स्क्वायर 3 नहीं है, सॉरी भाई 3 लिख दिया ना, 3 नहीं है, एक्स क्यूब कॉट अल्फा, ये 3 नहीं है, तो 27 ही रहेगा, 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना आ रहा है आपका सर वो 8 हो जाएगा। 27 सर वहाँ पे 8 और आएगा। अच्छा क्यूब है, ओहो, नेक्स्ट पेज पे जाओ, चीजें छूट जाती हैं। 2h 3 10 कॉट, ठीक है 27, तो 9 3 ये हो जाएगा 12
एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 8 एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, और बचा हुआ मेरा वैल्यू आ जाएगा कितना, कितना बचेगा यहाँ से 4, ये हो जाएगा 4 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 27, दैट इज द वॉल्यूम। तो ये मेरा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब मुझे रिलेशन प्रूव करना था दोनों की हाइट के बीच में, ये दूसरी चीज आ गई है, मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देना यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना था दोनों की हाइट में रिलेशन। तो अब देखते हैं दोनों के हाइट में कैसे रिलेशन प्रूव करेंगे। सिंपल है, आप खुद खुद ट्राई करो कैसे प्रूव करेंगे, सारी डिटेल आपकी नोटबुक में होंगी, तो उन्हीं में से कुछ ना कुछ लेके हमें प्रूफ करना होगा। बताइए कैसे प्रूफ करेंगे, आइडिया दीजिए, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। नोटबुक में देख के बताइए, जो हमने लिखा है पूरे क्वेश्चन में जितना सारा कुछ लिखा है उनमें से ही हमें दोनों की हाइट में रिलेशन मिलेगा, प्रूव करना होगा। बताइए कैसे प्रूव करेंगे। वाई वाली क्वेश्चन मिला। सिंपल, देखिए जो हमने लेट किया हुआ था ना, आपने एक आपने खुद बीच में एक जगह लिखा था हाइट का रिलेशन। ठीक है, इस तरीके का हमारा फिगर कुछ था, और बीच में आपने हाइट का रिलेशन लिखा था, मतलब आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये मेरा पूरा नहीं, ये मेरा y है, दिस नहीं, h माइनस ये कितना आया था, x 10 अल्फा, कॉट था 10 था, कॉट था। हाँ कॉट है, x कॉट अल्फा। ठीक है, ये एक रिलेशन था। तो आप जब प्रूविंग में जाएंगे तो आप खुद देखेंगे दोनों के हाइट का रिलेशन। y मेरा क्या डिनोट करा रहा है, वाइट इसका हाइट डिनोट करा रहा है, और स्मॉल h इसका हाइट डिनोट करा रहा है। तो यही तो आपको दिखेगा h और y का रिलेशन। ठीक है, h और y का रिलेशन, y क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और h क्या है, हाइट ऑफ द कोन। तो y और h में एक ही रिलेशन आपको यहाँ दिख जाएगा जो आपने खुद बनाया भी था। ठीक है, अब इसमें x का वैल्यू लगा दीजिए, x मतलब cp। तो जब कभी भी ऐसा आता है हमारा, जब कभी भी इस तरीके की वर्किंग आती है, कुछ प्रूफ करना होता है कि ये इसके डबल है, ये इसका हाफ है, ये इसका 1/3 है, ऐसा कुछ प्रूफ करना होता है, तो क्या करते हैं हम, सीपी लेते हैं और गिवन। तो ये गिवन ही तो है, इसमें गिवन का वैल्यू तो इस्तेमाल किया गया है, गिवन है एच और अल्फा, ये गिवन है एच और अल्फा। तो एच और